सुंदर होता है मन सुंदर। आप कौन? कमाल है, हर बार कोई नया इंसान ही दरवाजा खोलता है। हम भले ही नए हैं इस घर में, पर पता है हम बहुत ही जल्द इस घर की होने वाली। अच्छा, आप इस घर की नई नौकरानी है ना? क्या हम आपको नौकरानी दिख रहे हैं? कहाँ से दिख रहे हैं बताइए? हम इस घर की महारानी होने वाले हैं और आप हमें नौकरानी कह रही हैं? अरे जाइए जाइए आंटी जी, 2-4 किलो का ना चश्मा लगा के आइए, तब शायद आपको साफ नजर आए। और वैसे आप है कौन हमें नौकरानी कहने वाली? हाँ, और चलिए निकलिए, इस घर में बाहर वालों का आना मना है। चलिए चलिए निकलिए। माफ करो हमें, शायद हमसे गलती हो गई। क्या है, हम अम्मा जी से मिलने आए हैं, आज दिवाली है ना तो। अच्छा, तो तुम दिवाली लेने आई हो? नमस्ते बुआ जी। कली, रसोई में जाओ, मिठाई का डिब्बा है वहां, वो लेकर आओ। आओ। मम्मी, दिवाली आ रही है और पूरे घर में देखो कितने जाले लगे हुए हैं, इतना सब काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा? हम अभी सारे जाले साफ कर देते हैं। दिवाली आ रही है ना, तो घर की सफाई करना तो बहुत जरूरी होता है। बाकी सारे लोग भी तो घर के ही काम में लगे हुए हैं, हम कर देते हैं अभी। जी बेटा, आप काम खत्म कर लो, ठीक? हाँ। हे भोलेनाथ, आप सब संभाल लीजिएगा, हम सब आपके भरोसे छोड़ रहे हैं। हमें माँ जी से मिलना था, दिवाली है ना तो। दिवाली के लिए आई हो या कोई और बात है? जी हाँ, और कितनी दिवाली बटोरेगी? मैं कुछ समझी नहीं। पर हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। पता चला नहीं कि घर में कार्यक्रम है, दौड़ी चली आई सारे काम धंधे छोड़ के अपनी बेटी से गप्पे मारने। कार्यक्रम? अरे, आपकी बेटी ने नहीं बताया आपको? आओ, हम बताते हैं। चलिए। इस थैले को पहले उस टेबल पे रख दो। जी मैं? चलो करो। अच्छा, आप ये रखते हैं पहले, ये मैं रखते हैं। हाँ, आओ इधर आओ। ये कालीन देखो, इस पे बहुत धूल जमी हुई है, इसे बाहर ले जाकर झाड़ के लाओ। हाँ, जाओ। जी। मम्मी, ये आप क्या कर रही है? ये सब हम कर देंगे, लाइए। राधिका, घर का पूरा काम करती हो ना, आप बुआ जी ने बोला है तो मना थोड़ी ना कर सकते हैं, कर देते हैं ना, क्या बात है? लेकिन अरे, इसकी माँ से एक तिनका क्या उठवा लिया? बेटी काम धंधा छोड़ के महारानी तड़पती हुई आ गई अपनी माँ के लिए। तुम जाओ, अपना काम करो। ये का जाओ, झाड़ कर आओ। हाँ, ये लो, तुम्हारे लिए खास न्योता। ये तो शादी का न्योता लग रहा है ना? सुजाता, सुजाता, इनमें से तुम्हें कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है? देखो, ये वाली या फिर ये वाली? भाभी, आप दिवाली फंक्शन के लिए तो साड़ी पहले ही पसंद कर चुकी हैं ना, फिर ये साड़ियाँ क्यों? कोई नया कार्यक्रम होने वाला है? अरे मेरी प्यारी सुजाता,
तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है कि तुम बातें भूल रही हो? तुम्हारे मुन्ना की मंगनी का कार्यक्रम, ये बात तुम कैसे भूल सकती हो सुजाता? अच्छा सुनो, मैं सोच रही हूँ मेहंदी के दिन मैं ये पहनूं और हल्दी के दिन ये। बताओ ना। ठीक है, मत बताओ, मैं खुद ही देख लेती हूँ। तो हमें ऐसे चिढ़ाना बंद कीजिए। अभी आप जितना खुश हो रही हैं, जितना उछल रही थी ना, ये सब बंद हो जाएगा अगर वो कल इस घर में आ गई तो। शक्ल से वो जितनी सीधी और शरीफ दिखती है ना, उतनी ही वो जंट है। ऐसी लड़कियों को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हर कोई इस घर में कली के पीछे पड़ा हुआ है। अरे वो तो नादान है, चीजें समझने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ना। जाओ हमारे लिए चाय बना कर लाओ। हाँ सुजाता, इस बार तुम बिल्कुल सही कह रही हो। भाभी, हम हर बार सही कहते हैं। कुछ भी करके हमें ये शादी होने से रोकनी होगी। ये तो बहुत ही सुंदर है। इसे खोल कर देखो और पढ़ो भी, और सुंदर लगेगा। लगता है गोलू की शादी तय हो गई। अपनी बेटी को हमारे दिव्यम के साथ फंसाना चाहती थी। अब देखते हैं इसके तोते कैसे उड़ते हैं। हे भोलेनाथ, कुछ कीजिए। हाय दैया, हमारी शादी का कार्ड। दादी सास जी, हमारी शादी का कार्ड चल गया। इनकी शादी गोलू जी से हो रही है। प्रभा, क्या किया तुमने? जी वो दिया बुझने वाला था तो मैं हड़बड़ी में आ गई उसे बचाने के लिए। कहाँ बुझने वाला था? हमें तो नहीं दिख रहा। बच गया ना, बच गया। मम्मी, आप घर जाइए, लेट हो रहा है। आपसे बाद में आराम से मिलते हैं ना। हाँ। माफ कीजिएगा, हम बाद में देख लेंगे ये शादी का कार्ड। आप हमारी बहू से तो मिल लिए, आपके लिए कार्ड भिजवा देंगे। जी आइए, चलिए हम आपको बाहर तक ले जाते हैं। हाँ, तुम इतना जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मम्मी, दिवाली है ना, बहुत सारे काम होंगे। पापा और दादी भी इंतजार कर रहे होंगे ना आपका। चलिए। अरे बेटा, लेकिन मेरा पर्स तो है। पर्स हम देते हैं ना आपको। पर्स ये रहा आपका पर्स। चलिए। कमाल है, कमाल कर रही है। बहुत सारा काम है बेटा, शादी के बाद पहली दिवाली है तुम्हारी, इसलिए हमने सोचा कि हाँ मम्मी, हम आपसे आराम से मिलेंगे। आज त्योहार है ना, बहुत सारे काम है, आपको भी घर में काम होंगे। आप घर जाइए, ठीक है? आराम से। बाय। सॉरी मम्मी, इसे भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, अगर आपको सच का पता चलता तो आपको बहुत बुरा लगता, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपका त्योहार खराब हो जाए। ये क्या हुआ? ये शोर
जी, क्या ताई सास जी देखिए ना, हमारी शादी का कार्ड जल गया, इसमें दूल्हे का नाम रह गया और हमारा नाम तो मिट ही गया। रो मत कली, ये कार्ड तो हमने नमूने के तौर पे छपवाया था, असली कार्ड तो अभी छपने बाकी हैं। अपने आंसू पहुंच दो, अब तो रोएगा कोई और। प्रभा, तुम्हें तो हम बाद में देखेंगे। ये गेंदा फूल, तुमने जानबूझकर कार्ड पे मिठाई का डिब्बा फेंका। नहीं मालकिन, हमने जानबूझकर नहीं किया, वो तो गलती से हो गया था। गलती से हो गया या जानबूझकर हो गया, पर तुम्हें सजा मिलेगी। चलो वो जाले वाला डंडा उठाओ। दोनों हाथ ऊपर करो और एक पैर ऊपर करो। अगर पैर नीचे आया तो तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। वो हेलो पंडित जी, क्या? अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें पंडित जी वैसा ही होगा। क्या हुआ प्रभा? जी वो आपने जो कहा था ना कि दिव्यम और कली की मंगनी करनी है, तो मैंने इन दोनों की पत्री अपने पंडित जी को दे दी थी, पर क्या बताऊं, उन्होंने तो कहा कि आज क्या अगले 15 दिन तक कोई मुहूर्त नहीं है सगाई का। और हाँ, वो ये भी कह रहे थे कि कली की पत्री में कोई दोष है, बहुत भारी संकट आ सकता है। सच। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि राधिका ने हमें इस तरह से क्यों घर से जल्दी से भगा दिया। जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या छुपा रही है लड़की। मम्मी जी आप? खुश रहिए। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पूछना चाहती हैं। देखिए, आप कुछ पूछना चाहती हैं तो बेझिझक पूछ लीजिए। हमें आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछनी थी। प्लीज पूछिए। राधिका है ना, वो पिछले कई दिनों से हमसे ठीक से बात ही नहीं कर रही है। हम फोन करते हैं तो फोन काट देती है, सामने से फोन तक नहीं करती है। पता नहीं क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे हमसे कुछ छुपा रही है। और अभी जब हम दिवाली के लिए मिलने आए तो ऐसे हमें घर से निकाल दिया जैसे बहुत काम है और बहुत जल्दी में है। हमसे ठीक से बात भी नहीं की। बेटा घर में सब ठीक है ना? हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं। मम्मी जी, इस वक्त मैं आपको झूठ नहीं कह पाऊंगा, और सच ऐसा है कि मैं बोल नहीं सकता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं राधिका के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मम्मी जी, ये सिर्फ एक दामाद का नहीं बल्कि एक बेटे का अपनी माँ को वादा है। हम जानते हैं कि आप दोनों बड़े हो गए हैं, आप दोनों की गृहस्थी है, तो घर में जो कुछ भी मसला है ना वो हमें जानना नहीं है। बस अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन क्या है, हम ना राधिका से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए
उसका थोड़ा ज्यादा ख्याल रखिएगा। जरूर। ठीक है बेटा, चलते हैं। बाय। बाय। बड़ी दादी के चक्कर में घर वाले पूरी दुनिया को दर्द दे रहे हैं। पता नहीं कब समझेंगे ये लोग। माँ, हाँ ये वही देवी मंदिर वाले पंडित जी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल वही वाले, जिनका कहा कभी असत्य नहीं होता, सब सच होता है। बिल्कुल। अगर कहीं दिव्यम की सगाई वाले दिन कली के साथ कुछ अनर्थ हो गया तो देखिए ना, अभी भी तो कार्ड सिर्फ कली का नाम जला, दिव्यम का नहीं। कली पे अगर संकट है तो ये सगाई अभी नहीं होगी, ये सगाई 15 दिन बाद होगी। 15 दिन के बाद कहीं इस नौकरानी की डोली ना आ जाए इस घर में। महारानी बनने के चक्कर में कहीं नौकरानी ना बन जाए हम। बहुत अच्छा सोचा आपने। ये गेंदा फूल। हे भगवान, ये कैसी विडंबना है। हमरे दोष की वजह से दिव्यम जी और हमारी मंगनी नहीं हो पा रही है। इसकी सजा ना हमें मिलनी चाहिए। हम आपके जलते दिए को हाथ पे रख के अपने दोष का पश्चाताप करेंगे। हाँ, कोई तो रोको, कोई तो रोको। ए गेंदा फूल, तुमने पैर नीचे क्यों रखा? जीजी मेरी एक बात तो सुनिए, राधिका ने भगवान का दिया बचाया है, जरा सा सोचिए ना, उसे माफ कर दीजिए। हमें जल जाने दिया होता नौकरानी जी, शायद हमारा दोष मिट जाता। कली ऐसा करने से कोई दोष मिटता है क्या? तो हम क्या करें दादी सास जी? दिव्यम जी के लिए तो हम मौत को गले लगा सकते हैं। ये तो फिर छोटा सा संकट है, हमें हर संकट मंजूर है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए अगर हमें ये परीक्षा देनी भी पड़ी ना, तो भी हमें ये मंजूर है। धिक्कार होगा हम पे अगर हम अपने स्वार्थ के लिए दिव्यम जी का दिल तोड़ेंगे। बिना दिव्यम जी के इस जीवन का कोई अर्थ भी नहीं है। सच में ये तो बहुत बड़ी नौटंकीबाज। देखा, इसे कहते हैं असली अर्धांगिनी। ठीक है, सगाई आज ही होगी। माँ आपने ये क्या किया? आपको कहना चाहिए था कि दिव्यम पे दोष है। तो बुआ जी किसी भी हाल में ये सगाई नहीं होने देती। सुजाता, मैं क्या करती, उस समय जो मेरे दिमाग में आया मैंने कह दिया, बस देखो क्या होगा। चलो तुम लोग सब यहाँ खड़ी क्यों? जाके तैयार हो, मुहूर्त निकल रहा है। सगाई के मुहूर्त में विलंब नहीं होना चाहिए। ये गेंदा फूल। जी मालकिन। वैसे तो हमारी कली पूरी अप्सरा है, लेकिन क्या है कि गांव में रही है ना, तो थोड़ा उसको शहरी बनाना है, और तुम तो सब जानती होगी। तो गेंदा फूल, हमारी कली को सगाई के लिए आज तुम तैयार करोगी।
चलिए चलिए नौकरानी जी, हमें तैयार कर दीजिए। ये सब अब हमरा होने वाला है। थोड़ा ढंग से कीजिए ना आप, ध्यान कहाँ है आपका? सॉरी। लोग घर की शांति के लिए फल दान करते हैं, अनाज दान करते हैं, कपड़े दान करते हैं। तुमने तो पूरा का पूरा पति दान किया है। आप ये क्या कर रही है नौकरानी जी? आप हमारी सुहाग की चुनरी पे अपने खून का लाल रंग लगाएंगी? सॉरी, वो गलती से हो गया। हम बैंडेज लगा कर आते हैं। बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस नाटक के चक्कर में आप हमसे दूर हो जाएं। तुम भले ही कुछ ना बोलो राधिका, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा। दिव्यम, क्या सोचा है तूने? क्या करेगा अब तू? ये दिव्यम कहाँ गया? बाथरूम में है क्या? दिव्यम कहाँ चला गया? मैं जा रहा हूं। धत तेरी की, तुम भाग गया? क्या? दिव्यम भाग गया? हाँ, जब मैं उसके रूम में गया तो मुझे ये नोट मिला और उसका कुर्ता भी नीचे गिरा हुआ था। हे भगवान, कहाँ गया होगा दिव्यम? वाह सुजाता, कमाल हो तुम। दिव्यम को फिर से शादी से भगा दिया। क्या क्या मतलब? क्या भाभी, इस वक्त भी आपको मजाक सूझ रहा है? लेकिन माँ, अच्छा ही हुआ जो दिव्यम भाग गया।
कम से कम आज कली के साथ सगाई करने से बच गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम बुआ जी को क्या बताएंगे कि दिव्यम कहाँ चला गया? मैं दिव्यम को फोन करके देखता हूँ। थोड़ी देर में सगाई का मुहूर्त शुरू होने वाला है, पर यहाँ किसी का आता पता ही नहीं। ये लोग कहाँ गए? पता नहीं कोई तैयार भी हुआ है कि नहीं, देखते हैं। उसने तो अपना फोन भी बंद कर रखा है। राधिका बेटा, तुम्हें कुछ पता है कि दिव्यम कहाँ जा सकता है? नहीं पापा जी, हमें नहीं पता है। चाचा जी, दिव्यम के बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले ये सोचिए कि बड़ी दादी को क्या बोलेंगे। मुझे लगता है कि हमें बुआ जी को सब सच बता ही देना चाहिए। कैसा सच? तुम लोग ये मंडली बनाकर क्या कर रहे हो यहाँ? और ये सब लोग मिलकर खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो हमारे बिना, जिसमें गेंदा फूल है और हम नहीं? जीजी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो, क्या बताना है? जीजी, बम बम बोले, जय हरिओम। अरे बाबा जी आ गए, चलो चलो सब लोग बाहर चलो। बाबा जी? बम बम बोले। प्रणाम बाबा जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। प्रणाम। जीजी, ये बाबा कौन है? अरे प्रभा, तुमने कहा था ना कि कली की कुंडली में दोष है और कोई घोर संकट आ सकता है। हाँ। बस उसी लिए हमने इन बाबा जी को बुलाया है। ये उस संकट को दूर करेंगे और हमारे घर की नजर भी उतार देंगे। बाबा जी, आप अपना काम शुरू कीजिए और गेंदा फूल, तुम इन्हें पूरे घर का भ्रमण करवाओ। जी आइए बाबा जी। बम बम बोले, बम बम बोले, जय हरिओम। बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। जानी दिव्यम जी कहाँ चले गए होंगे? हे भोलेनाथ, दिव्यम जी जहाँ कहीं भी हो बस सुरक्षित होने चाहिए। खैर, हम जाके स्टोर रूम का दरवाजा खोल देते हैं, पापा जी वहां पर भी धुआं कर देंगे। ये स्टोर रूम के दरवाजे की कुंडी कैसे खुली हुई है? ये तो बंद किया था। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, लाइट ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे तो कोई है। जो
बम भोले। दिव्यम जी, हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सब छोड़ो, घर में इतना सारा धुआं कैसे? वो बड़ी दादी ने ना नजर उतारने के लिए बाबा को बुलाया है, बस वही धुआं है। चलो बाहर चलो। हाँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो तुम दोनों अभी के भी बाहर चलो, चलो। आओ इधर, चलो। दिव्यम, तू यहाँ? माँ वो मेरा बाइक का सामान लेने आया था मैं। भाई ये गेंदा फूल यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हें पता है ना कि सगाई का मुहूर्त होने वाला है, और तुम दोनों का ऐसे साथ में रहना अच्छा लगता है क्या? मालकिन, आप गलत समझ रही हैं। तुम तो चुप ही रहो, एक शब्द मत बोलो। और तुम जाओ, तैयार होकर आओ, हम कली को समझा बुझा कर लाते हैं। दिव्यम, अगर तुझे घर से भागना ही था तो कहीं बाहर जाता ना, घर में क्यों छुपा? माँ मुझे थोड़ी पता था बड़ी दादी किसी बाबा को बुला के पूरे घर में ये धूप और धुआं करवा देंगी। मुझे लगा मैं नहीं दिखा तो टल जाएगी सगाई, फिर मैं निकल जाऊंगा स्टोर रूम से बाहर। दिव्यम, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब करना क्या है? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हे भोलेनाथ, अब आप ही कुछ कीजिए। हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप जो करेंगे सही करेंगे। कहाँ हम सूतली बॉम्ब जैसे पतली दुबली कमसिन कली, और कहाँ वो नौकरानी मोटा बादाम। जाने क्या जादू टोना कर रखा है उसने दिव्यम जी के ऊपर। क्या हुआ कली बेटा? दादी सास जी, आप ना दिव्यम जी की शादी उस नौकरानी से ही करवा दीजिए, हम गांव चले जाते हैं वापस। चुप रहो। क्या अनाप शराब बोले जा रही हो? कली बेटा तू रो मत, हम दिव्यम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसे हर एक चीज सही तरीके से चाहिए, और तुमसे सही कौन हो सकता है ना? बस देखो, अब रोना छोड़, अपनी सगाई की अंगूठी देख। इतनी बड़ी अंगूठी। आज तेरी उंगली में ये वाली अंगूठी पहनाई जाएगी सगाई की। अब एक काम करो, जल्दी से नीचे आ जाओ, ठीक है? जी आ जाओ। सगाई तो आज हमारी होगी, लेकिन उस नौकरानी को इस सगाई में शामिल नहीं होने देंगे। ये हमारा सिंदूर कैसे हल्का हो गया? कहीं ये इस बात का संकेत तो नहीं है कि दिव्यम जी हमसे दूर जा रहे हैं?
हम अभी इसे अच्छे से लगा लेते। हे भोलेनाथ, अब आपको ही हमारे सिंदूर की रक्षा करनी होगी। नौकरानी पता नहीं कहाँ रह गई, बाहर के दिए भी जलाए कि नहीं। वो तुम बोल रही थी ना कि तुम्हारा सिंदूर हल्का हो गया है, तो तुम्हें चिंता हो रही थी कि कहीं मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। तो अब खुश हो जाओ, तुम पूरी की पूरी सिंदूर में नहा ली। दिव्यम जी, ये क्या कर रही हो तुम? इस सर पे क्या लगाया है? वो मालकिन, हम ना भगवान जी को ये तिलक लगाने के लिए डब्बी खोल रहे थे। ये डब्बी खुल नहीं रही थी तो बस खोलो और सिंदूर सारा हम पर गिर गया। तुम किसी काम की तो हो नहीं, बाहर जाकर दिए जलाओ। जी हम बस दिए जलाने ही जा रहे थे। बड़ी दादी, यहाँ भगवान की तो कोई फोटो नहीं है, फिर ये तिलक किसको लगा रही थी? हेलो, बाल बाल बच गए। वो राधिका को दादी सास जी ने दिए जलाने को कहा है। अब जैसे ही वो ये दिए जलाएगी, उस नौकरानी के पर खच्चे ना उठ जाए ना तो कहना।
हे भोलेनाथ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ राधिका है और एक तरफ परिवार है, और राधिका को आप पर बेहद विश्वास है। आप ही कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। अब होगा असली धमाका। ये नौकरानी कहाँ भाग रही है? देखते हैं जाके। बचाओ! कोई बचाओ! कोई बचाओ! कोई बचाओ! कोई बचाओ! हे भगवान, क्या हुआ? बचाओ! कोई बचाओ! बचाओ! कोई बचाओ! अरे कोई बचाओ उसे! क्या बचाओ? कोई पानी डालो! कोई बचाओ! बचाओ! गोलू भैया, आप जल्दी से कंबल लेके आइए, मैं पानी लेके आता हूँ। मैं कंबल लेकर आता हूँ। कोई बचाओ! बचाओ! कोई बचाओ! बचाओ! कोई बचाओ! बचाओ! कोई बचाओ! मम्मी जी संभाल के बहुत दर्द हो रहा है। गोलू भैया, जल्दी। गोलू मुझे दे, मैं देती हूँ। मम्मी जी हम तो मरी गए दादी सास जी। सब ठीक हो जाएगा। जानते हैं ये सब कुछ तुम्हारा किया हुआ है। नहीं नहीं मालकिन, हमने कुछ भी नहीं किया। छोड़ेंगे नहीं, चुप। ये क्या बर्ताव है बड़ी दादी? आप बिना किसी सबूत पे किसी पे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? और इस वक्त ये सब करना जरूरी है क्या? फिलहाल तो हमें कली को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अरे तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओगे तो सगाई कैसे होगी? आपको अभी भी सगाई की पड़ी हुई है। अरे कली को देखिए, उसकी हालत कितनी खराब है, उसके हाथ पे छाले पड़ चुके हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? इस वक्त इलाज होना ज्यादा जरूरी है बुआ, वरना शरीर पर दाग पड़ जाएगा। और दाग की क्या बात कर रहे? देखिए, इन्फेक्शन अगर फैल जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। अगर हाथ कटवाने पड़े तो? नहीं, नहीं, ये नहीं क्या? कहाँ पहनाएंगे हम अंगूठी अगर हाथ ही नहीं होंगे तो? नहीं नहीं, हमें दाग नहीं चाहिए और नहीं हमें हाथ कटवाना है। आप हमें डॉक्टर के पास ले चलिए। गोलू भैया चलिए। हाँ, चलो चलो चलो। ध्यान से जाना। गोलू का जाना जरूरी था क्या? हे भोलेनाथ, अब आप ही कली जी की रक्षा कीजिए। राधिका, ये सब जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये सब शायद भगवान की ही मर्जी। ये पूजा की जिम्मेदारी इस नौकरानी को मिली है ना। ये खुजली वाला पाउडर जब सबको छुएगा तब होगा तमाशा, और ये नौकरानी होगी घर वालों के हाथों इस घर से बाहर। तुम ये पूजा के सामान में क्या मिला रही हो? ये पूजा की जिम्मेदारी इस नौकरानी को मिली है ना। ये खुजली वाला पाउडर जब सबको छुएगा तब होगा तमाशा, और ये नौकरानी होगी घर वालों के हाथों इस घर से बाहर। तुम ये पूजा के सामान में क्या मिला रही हो?